जज साहब, अगर मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दीजिए, लेकिन मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम झूठा या सच्चा, इसका फैसला करेगी अदालत, जिसके सामने यह जाहिर हो गया है कि विजय श्रीवास्तव आतंकवादियों को बारूद सप्लाई किया करता था, और यह है वो बैग जिसमें वो बारूद छिपाकर आतंकवादियों को पहुंचाने ही वाला था कि वक्त से पहले बारूद फट गया, एक धमाका हुआ और 3 जिंदगियों का खेल खत्म हो गया। मीलॉर्ड, जिस तरह एक चोर का साथी भी चोर होता है, उसी तरह टेररिस्ट को बारूद सप्लाई करने वाला भी टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, टेररिस्ट है। मुलजिम विजय श्रीवास्तव, वल्द मोहनलाल श्रीवास्तव, ये अदालत तुम्हें आतंकवादियों को बारूद सप्लाई करने के जुर्म में मुजरिम करार देते हुए 5 साल सख्त कैद की सजा सुनाती है। गलत, गलत सजा सुना बेटे जज साहब। इस चलती फिरती लाश में उम्मीद की सांसें फूंक दी आपने। माँ बाप और भाई की मौत के बाद जीने की चाहती खो दी थी मैंने, लेकिन अब जीऊंगा इस इंतजार में कि ये 5 साल का वक्त कब गुजरेगा, ताकि उस दरिंदे को ढूंढ सकूं जिसने मेरे माँ बाप के खून से मेरा मुकद्दर लिखा है। अभी निकालती मैं तेरा चेंज। अरे माँ, तुम कहाँ उसके पीछे भाग रही हो? वो कहाँ हाथ आने वाला है? बेटी, वक्त ने तो तुम्हें एक सजा दे ही दी है, फिर तुम खुद को सजा क्यों देती रहती हो? ताकि उस भगवान से पूछ सकूं कि दुनिया भर के रंजो गम उसने मेरी ही झोली में क्यों डाल दिए। आंखें खुली तो माँ का चेहरा देखने को तरस गई, और जब कोई इन आंखों में बसा तो उसे भी उसने मुझसे छीनकर इन आंखों को फिर से सुना कर दिया। बेटी, वो देता भी है और छीनता भी है, ये उसका निजाम है। मैं और बापों की तरह तुमसे ये नहीं कहता कि विजय को भूल जाओ, मैं तो ये कहता हूं कि तुम विजय का इंतजार करो, लेकिन इंतजार के इन 5 सालों में तुम्हें खुद भी तो जीना होगा। बेटी, रात बहुत हो चुकी है, चलो सो जाओ। आओ बेटी। विजय, विजय, तुम्हारे बगैर जीना बहुत मुश्किल है। क्या तुम जेल से छूट गए? नहीं, छोड़ दिया जाऊंगा अगर कल के इम्तिहान में कामयाब हो गया तो। कैसा
सा इम्तिहान? है एक इम्तिहान। मेरा इम्तिहान? अरे मेरा इम्तिहान क्यों लेंगे तुम्हारे डैडी? क्यों नहीं लेंगे? आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। जानना चाहेंगे कि जिस लड़की शादी मैं कर रही हूँ वो मुझे खुश रख पाएगा भी कि नहीं? मेरी शक्ल देख के वो पहचान जाएंगे। और नहीं तो क्या, पुलिस वाले हैं वो। जिनकी जिंदगी चोर उचक्कों को देखते देखते गुजरी हो, वो मेरे जैसे शरीफ आदमी को क्या पहचानेंगे? आप कितने शरीफ हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? मेरी सहेली सोने के साथ कल कैंटीन में क्या कर रहे थे? हाँ, थोड़ा सा रोमांस। क्या? अरे वो कह रही थी दीपक आई लव यू। तो तुमने क्या कहा? तो मैंने भी वही कह दिया। तो फिर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे शर्मिला, आई लव यू। अरे मेरी बात तो सुनो। Go to hell! भांजे, ये तुम्हारे विजय साहब गाते बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कहीं बेसुरे हो जाते हैं। हो सकता है इलेक्शन हारने के दर्द से दिल भर आया हो मामा जी। अच्छा। विजय जी, आपने बचपन में संगीत मास्टर से ट्रेनिंग ली थी क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो मामा जी? क्यों? जिसको बचपन में माँ का प्यार न मिला हो, बाप की शक्ल न देखी हो, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता रहा हो, वो भला। समझ गया भांजे, मैं समझ गया। ये क्या है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में गाते गाते भीख मांगते होंगे, तभी रियाज काफी अच्छा है। हाँ, गाते गाते गला सूख तो नहीं गया? क्या पियेंगे? विस्की, शैंपेन, ठर्रा? हाँ? नहीं, ठर्रा नहीं, मैं शराब नहीं पीता। पिएंगे भी कैसे? अपनी हार का कड़वा घूंट जो पी चुके हैं। चलिए कुछ खा ही लीजिए। बचपन में तो झूठी हड्डियां ही चाटने को मिली होगी। अरे मामा जी, हमने तो बाहर बोर्ड भी नहीं लगाया क्या? कि भिखारियों और कुत्तों को अंदर आना मना है। अरे खैर, अब आ ही गए हैं तो शर्माना कैसा? वेलकम वेलकम। कंस मामा, तुमने कहावत तो सुनी होगी क्या? कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और मस्त हाथी चलता रहता है। माने मैं कुत्ता हूं? तुम कुत्ते से भी बदतर हो, वरना अपनी बहन के दरवाजे पर बैठकर उसके घर का जूठन नहीं खाते। भांजे, ये सुनो। क्या हुआ मामा? और तुम सुनो मामा के भांजे, ये जो भिखारियों की तरह हाथ में कटोरा लेके खड़े हो, इसमें पड़ा हुआ खाना मेरे पैसों का है। ये जश्न जरूर तुम्हारे घर में मनाया जा रहा है, लेकिन इसका खर्च मैंने दिया है। मैनेजर साहब, ये देखो और खुद फैसला करो कि झूठी हड्डियां कौन चाट रहा था। अरे, ये विजय को चला गया। एक मां मिली जिसने अपने आंचल में सारी दुनिया की नजरों से मुझे छुपा लिया। तुम्हारे भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। कोई नहीं बचा जिससे मैं प्यार कर सकूं या कोई मुझसे प्यार कर सके। क्यों? मधु जी आपसे प्यार नहीं करती क्या? उसका नाम मेरे नाम के साथ मत जोड़िए, वरना जज साहब के काले कोट पर सफेद धब्बा लग जाएगा। लोग समझेंगे कि एक हरामी के साथ रिश्ता जोड़कर जज साहब को कोड़ हो गया। जिस तरह हम भूल गए, आप भी भूल जाइए कि इस दुनिया में हमारा कोई है। तो फिर तोड़ दो इन चूड़ियों को अपने हाथों से, जिन्हें प्यार की कसमों के साथ तुमने मुझे पहनाई थी। मेरे गले में तो तुम मंगलसूत्र नहीं डाल सके। फांसी का फंदा तो डाल दो, ताकि किसी और की बाहों में जाने से पहले मैं अपने आप को खत्म तो कर दूं। विजय, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। कोई किसी के लिए नहीं मरता मेम साहब, सभी जी लेते हैं। मेरी माँ भी मेरे बगैर कहीं जी रही है ना। एक औरत की गलती की सजा तुम दुनिया की तमाम औरतों को देना चाहते हो। विजय,
मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं, तुम्हारे गम मांगने आई हूं। मुझे वापस मत भेजना। मैं वो घर छोड़ के आई हूं जिस घर ने तुम्हें वो गम दिए हैं। विजय, मैं जीऊंगी भी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। हाँ विजय, तुम अपने आप चलकर मेरे पास आती हो या मैं इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं। क्या हुआ राजा बाबू को? यह होश में आए तो इसे कह देना कि मैंने इसकी जिंदगी को मौत का लिबास इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि इस घर में रहने वाले के बहुत से एहसान है मुझ पर। दोबारा अगर इसने मेरे बीते हुए कल में झांकने की कोशिश की तो इसे आने वाला कल देखना नसीब नहीं होगा।